आज का पेपर कैसा रहा आपका? सर आज का पेपर बहुत अच्छा था। आज का पेपर देके ऐसा लगा जैसे RS3 का पेपर ही दे रहे हैं। बहुत नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है आज 24 सितंबर है और सुबह 11 बजे से जो है वो टेस्ट प्रारंभ हो चुका है। अजमेर के ऑफलाइन जो अपना सेंटर है वहाँ से हम अभी जुड़े हुए हैं। अमन सर है मेरे साथ में और मैं हूँ। अभी टेस्ट जो है वो अंदर चल रहा है, हम वहाँ पर भी चलेंगे कि किस प्रकार से बच्चों का रुझान है और टेस्ट के बाद में भी जो है वो बच्चों से हम प्रतिक्रिया भी ली होगी, तब आपको जो है वो वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। चलिए सर देखते हैं जल्दी ही। दोस्तों आप सभी को जो भी ये टेस्ट हमारा चल रहा है इसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। दोस्तों आप सभी जो टेस्ट दे रहे हैं ये RAS के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। यदि आप भी RAS का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको भी दोस्तों घर पर ये जो 5 गोले वाली OMR शीट है वो जरूर बननी चाहिए और एक से ज़्यादा या 2-3 तक भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये घर पर आप लोग भी प्रैक्टिस करें। चलिए देखते हैं दोस्तों आज के जो हमारे बच्चे वहाँ पर बैठे हुए हैं ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हैं तो वो कैसा टेस्ट दे रहे हैं। चलते हैं दोस्तों। बिल्कुल, जिस प्रकार से क्वालिटी एजुकेशन की जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है उसी के एक प्रकार से हम देखना चाहेंगे कि ऑफलाइन की टेस्ट सीरीज के अंदर बच्चों का क्या प्रतिक्रिया रहती है। तो अपन देखते हैं, चलते हैं वहीं पे। सात दिन अपने पास बचे हुए हैं। क्या इन 7 दिनों में भी आप प्रीलिम्स को तैयार कर सकते हैं? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि दोस्तों आप अभी भी फॉलो करके आप अभी भी प्रीलिम्स तक पहुंच सकते हैं? तो ऐसी ऐसी चीज़ें मैं आपको फिर रणनीति बता देता हूं। ऐसी चीज़ें अभी भी की जा सकती है। दोस्तों अगर आपने ठान लिया कि हाँ मैं करना है तो इन 7 दिनों में भी आप कर सकते हैं। मैं आपको फिर कहूँ, आप इन 7 दिनों के अंदर भी ऐसा स्ट्रेटजी बनाइए जिसके अंदर आपकी करंट अफेयर्स, आर्थिक समीक्षा, ये ऐसा लिमिटेड सिलेबस आप अगर फॉलो करेंगे। आर्थिक समीक्षा, करंट अफेयर्स, आपने अभी पेपर दिया होगा, हो सके आपको थोड़ा टफ लग रहा हो क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन हमेशा से टफ पेपर बनाती आई है। बच्चे जब सिलेक्शन मिल जाते हैं उसके बाद में आकर कहते हैं कि सर ये जो टेस्ट सीरीज थी ये रामबाण साबित हुई। तो हो सके अभी आपके लिए टफ लग रहा हो तो ऐसे कुछ टॉपिक्स जो कि आपको ध्यान रखने हैं। करंट अफेयर्स पर पकड़ अच्छी बनानी है, आर्थिक समीक्षा पर पकड़ अच्छी बनानी है। उसके अलावा राजस्थान के अंदर अगर आपको ध्यान रखना पॉलिटी और राजस्थान की ज्योग्राफी, इसके अलावा दोस्तों अगर कुछ और सेगमेंट आपको ध्यान रखने हैं तो मैथ और रीजनिंग। तो ये कुछ बेसिक सब्जेक्ट आपको दोस्तों ध्यान रखने हैं। आप में से कितने ही बच्चे दोस्तों यहाँ पढ़ चुके होंगे, वो जो ये बच्चे जानते हैं कि कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। अब रही बात 5वें गोले की, क्या 5वां गोला हाथों हाथ बनना चाहिए? आज भी मैं देख रहा था बहुत बच्चे जो कि 5वां गोला नहीं भर रहे थे या पूरी OMR शीट ही नहीं भर रहे थे। दोस्तों आपको साथ साथ टू द पॉइंट, साथ साथ चलते चलते आपकी OMR शीट भरनी है। 5वें गोले पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। शुरुआती समय में लास्ट के जो आपके 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिले हैं उस समय आप उसमें से लगभग आपके, मुझे जहाँ तक लगता है हर बच्चा 120 क्वेश्चन के आसपास करेगा। तो 120 क्वेश्चन के बाद आपके लगभग 110-120 तक आप जाएंगे। तो फिर भी 40 क्वेश्चन आपके मान लो आप छोड़ते हो तो 40 क्वेश्चन के लिए 10 मिनट जो एक्स्ट्रा मिले हैं वो इनफ है। आप वहाँ उन लास्ट में उन गोलों को भर सकते हो। तो ये आप 10 से 15 मिनट लास्ट में उस 5वें गोले की तरफ ध्यान देना। जरूरी नहीं है कि आप उसको शुरुआत से साथ लेके चलो, अपने दिमाग में उसको बिठाकर लेके चलो। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना। पहले से जो है वो कौन तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम अगर आप दे ही रहे हैं टेस्ट तो पहले से आप रेगुलर तैयारी कर रहे होंगे RS प्रे की। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको ऐसा लगता है कि मैंने लगभग सिलेबस किया है तैयारी के हिसाब से? और आप सभी को पता भी होगा कि भाई इस बार जो है वो हमारा टारगेट भी कितना क्या रहना चाहिए। लगभग 70 क्वेश्चन के आसपास आपके कट पीट के राइट होने चाहिए मेन एग्जाम की अगर बात करें तो। और उसके लिए आपको खुद को भी एक टारगेट लेकर जाना है। ऐसा नहीं हो कि 70 क्वेश्चन हम काट पीट के सोच के जाएं और अगर हम वहां पर सही 70 भी करें या 80 भी करें या 90 भी करें तो भी आपके लिए नुकसानदायक है। क्योंकि सामान्य रूप से जो है वो स्टूडेंट के 15 से 20 तो गलत होंगे चाहे कितनी भी अच्छी तैयारी रहे। तो उसके हिसाब से अपने को टारगेट जो क्वेश्चन है वो भी अपने को रखना पड़ेगा माइंड में कि हम जैसे कि 100 क्वेश्चन करने हैं या फिर 110 करने हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चन गलत भी होंगे
कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपने 100% सोच रखा है कि ये एकदम सही होंगे, लेकिन उसमें से भी गलत होने की संभावना 10% तक रहती है। तो एक सेफ जोन जो है वो 70 क्वेश्चन का रहता है और कट ऑफ का है, पिछली बार 84 थी, इस बार अनुमानित है कि 90 तक बढ़ सकती है, तो 90 प्लस बिल्कुल आपके लिए सेफ जोन रहने वाला है। तो अगर आप 68 से प्लस अगर क्वेश्चन आप राइट कर देते हो कट पीट के, तो वो आपके लिए एक सेफ जोन रहने वाला है उसमें। तो एक तो ये रहेगा। दूसरी चीज आपको इसमें ये ध्यान रखना है जब एग्जाम देने जाओ तब भी, कि विशेष रूप से 5वें ऑप्शन का जो है वो इस बार ध्यान रखना है। हो सकता है आप में से किसी से तो गलती हुई होगी, है कोई ऐसा जिससे 2 ऑप्शन भर दिए हो 5वें के चक्कर में, या फिर 5वां छूट भी गया हो, या तो चलो मैंने लास्ट में आकर कह दिया है 2 ऑप्शन भर दियो भाई, पहले से ए भरा हुआ था और उसके अंदर ई और भर दिया, है ऐसा कोई? देख लो, ऐसी संख्या रहेगी। ऐसी संख्या जो है वो मेन एग्जाम के अंदर भी 10 से 15% रहने वाली है। हो सकता है कहीं ऐसे, अब 6,97,000 में से तो 15-20 हज़ार तो ऐसे रहेंगे जिनको ये रूल भी नहीं पता नहीं होगा, और वो 15 क्वेश्चन से ज्यादा अगर आपके ई ऑप्शन खाली रह गया तो वैसे आप परीक्षा से बाहर हो, और भरेगा तो फिर वो गलती, ये वाली गलती सबसे ज्यादा होगी इस बार, टाइम मैनेजमेंट की नहीं होगी, इस बार गलती सबसे ज्यादा ही होगी। आपको अलग से 10 मिनट मिलेगा, तो आप सभी को यही कोशिश करनी है कि 3 घंटे तक वही 4 ऑप्शन वाला ही दिमाग में सेटअप बनाकर पेपर सोल्व करना है, 5वें ऑप्शन के बारे में सोचना नहीं है। अगर वहां पर आप सोचोगे जब OMR आप भर रहे हो, और अगर आपने पहले अगर 5 ऑप्शन भर दिया और फिर बाद में आपको पता चला 10-15 मिनट बाद में कि यार मुझे इसका तो आंसर आता था, मैंने ई भर दिया, अब तो मैं भर भी नहीं सकता दूसरा ऑप्शन। इसीलिए बोर्ड ने भी ये कहा है कि अतिरिक्त आपको 10 मिनट मिलेंगे, यानी कि 3 घंटे पूरे होने के बाद में जो है वो आपको 5वें ऑप्शन के ऊपर जाना है कि अब जो छोड़ने हैं वो फाइनल भरना है। उससे पहले भरने की कोशिश भी मत करना, और भरोगे तो आपके लिए नुकसानदायक भी होगा। तो ई ऑप्शन का विशेष रूप से ऐसे ध्यान रखना है। सबसे लास्ट में अलग से 10 मिनट मिलेंगे, तब आप आराम से उसको भर सकते हो। सेफ जोन लगभग इस बार तो 90 के आसपास रहने वाला है। आप जब पेपर भी देके आओगे, आंसर की आपको यूट्यूब के ऊपर मिल भी जाएगी। एक यूट्यूब के ऊपर छोटा सा सेशन भी है, उसके अंदर मैंने बताया भी था कि कितना अपने इस बार सेफ जोन रह सकता है, टारगेट क्या रह सकता है, और पेपर को अटेम्प्ट करने का एक अच्छा तरीका जो है वो कौन सा हो सकता है। तो उसी तरीके से अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, हम हमारे सेफ जोन के आसपास आ गए हैं, इससे ज़्यादा हमें रिस्क नहीं लेनी चाहिए। दूसरी चीज, आपको करंट अब बचे हुए टाइम के अंदर आपको कुछ चीजों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, जो मेरी राय है, क्योंकि पिछली बार मेरे खुद के 140 नंबर थे आरएस प्री में, इस बार तो मैं एसआई में सेलेक्ट हूं, तो एसआई के चक्कर में फिर आरएस मेंस की तैयारी हुई नहीं थी, तो इसलिए उधर गए नहीं। तो इस बार भी आपको विशेष रूप से किन चीजों के ऊपर लास्ट में ध्यान देना चाहिए? आपको एक करंट अफेयर्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, पिछले 4 से 5 महीने का करंट अफेयर्स। आपको सितंबर के अंदर 20 सितंबर तक का करंट अफेयर्स पढ़ के जाना चाहिए। इसके अलावा अगस्त का पढ़ना है, जुलाई का पढ़ना है, जून का पढ़ना है। ये मुख्य रूप से 4 महीने के ऐसा करंट अफेयर्स है जिससे आपको अगर करंट अफेयर्स के 25 प्रश्न आएंगे तो 15 प्रश्न केवल इन 4 महीनों से मिलने वाले हैं। तो करंट अफेयर्स के ऊपर आपको विशेष फोकस करना है, और अगर समय मिल जाए तो आप दिसंबर से लेकर पूरा 20 सितंबर तक का करंट पढ़ के जाइए। आपके 25 क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो आपसे आराम से 20 से 22 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो पहले से आप सोर्स अपना रहे हैं, उसी सोर्स को कंटिन्यू रखिए। नई किताब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे आप मूमल पढ़ रहे हो, चाहे आप क्रोनोलॉजी पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी संस्थान के नोट्स पढ़ रहे हो, तो उसी को ही कंटिन्यू रखें। दूसरा, आपको राजस्थान का इकोनॉमी और सर्वे और बजट, इन चीजों को विशेष रूप से करके जाना है। बजट से आपको 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन बजट से मिलने वाले हैं, और 8 से 10 क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक सर्वे के मिलेंगे, और प्लस में राजस्थान सरकार की योजनाएं अलग से 2 से 3 क्वेश्चन, यानी कि 15 से 17 क्वेश्चन का मटेरियल आपको मिलेगा। राजस्थान बजट, इकोनॉमिक सर्वे और राजस्थान सरकार की योजनाएं, यानी कि यहां से जो है वो आप केवल और केवल 40 क्वेश्चन का मैटर करके जा सकते हो, केवल 2 ही चीजों से। तो विशेष फोकस आपका इन 2 पर होना ही होना चाहिए। इस बार नए जो है वो डिस्ट्रिक्ट का गठन हुआ, उसमें भी लेकर आपको कई सारी समस्या थी, एक भी प्रश्न ऐसा दिया नहीं गया है। बोर्ड के द्वारा भी ऐसे पूछे जाने की संभावना नहीं है। अगर आपको प्रश्न पूछेगा तो केवल फर्स्ट चैप्टर के अंदर पूछेगा, जिसमें कौन से डिस्ट्रिक्ट को कौन से डिस्ट्रिक्ट से अलग करके बनाया गया है, कौन सी समिति बनाई गई है, नवीनतम जो संभाग बने हैं उन संभागों के अंदर कौन कौन से जिले हैं, ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। इसके लिए भी एक क्लास अलग से यूट्यूब के ऊपर डाली हुई है, अगर आप नहीं देखे हो तो यूट्यूब पे क्वालिटी एजुकेशन का यूट्यूब चैनल के ऊपर अलग से डाली हुई है, उसमें संभावित जो प्रश्न बन सकते हैं वो भी मैंने बता रखे उसमें। तो वहां से राजस्थान ज्योग्राफी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 15 क्वेश्चन आपको राजस्थान ज्योग्राफी के मिलेंगे। तो 40 क्वेश्चन 2 चीजें से हो गए, 15 क्वेश्चन आपको राजस्थान ज्योग्राफी से मिल रहे हैं, यानी कि 55 क्वेश्चन तो आपको केवल 3 चीजें पढ़ते ही मिल रहा है। तो लास्ट समय में आपका फोकस उसी चीज पे होना चाहिए जो आपको मैक्सिमम नंबर दे सकती है। अगर आप इंडिया हिस्ट्री पढ़ोगे 7-8 क्वेश्चन आएंगे, अगर इंडिया इकोनॉमी पूरी पढ़ोगे 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरी पढ़ोगे 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। उस मेहनत को आप अगर इधर लगाओगे तो आप इधर से अभी भी समय है कि आप
ज़्यादा नहीं तो 5-7 क्वेश्चन और बढ़ा सकते हो। तो आपका विशेष फोकस इन चीज़ों के ऊपर होना चाहिए। आरएस प्री आप देकर आओगे और आरएस प्री के बाद आरएस मेंस की तैयारी करनी है। इस बार संभावना है कि आरएस मेंस बहुत लंबा जाएगा। लंबा का मतलब है कि अप्रैल से पहले होने की संभावना नहीं है। तो मई या फिर जून के अंदर अगर आरएस मेंस का अगर टारगेट लेकर चलो तो इतना समय है कि अगर आप पहली बार भी अगर आरएस मेंस की तैयारी करोगे तो भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। और उसी के लिए जो है वो क्वालिटी एजुकेशन के द्वारा आरएस मेंस के बैच और आरएस मेंस की टेस्ट सीरीज भी शुरू की जा रही है। बैच के लिए जो है वो 8 अक्टूबर के दिन सेमिनार होगा। सेमिनार यहीं पर ही रहने वाला है। आप में से जिन जिन विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि मेरा आरएस प्री आराम से निकल जाएगा, इसके आंसर की भी आपके जो है वो हम डाल देंगे हमारी तरफ से। उस आंसर की के आधार पर भी अगर आपके नंबर 80 प्लस भी बन रहे हैं, क्योंकि अभी भी संभावना नहीं लगा सकते कि कट ऑफ हो सकता है कम भी चली जाए 84 से, बाकी 80 प्लस भी अगर आपके बन रहे हैं तो आप अपनी तैयारी जो है वो मेंस की शुरू कर सकते हैं। और 8 अक्टूबर को यहीं पर ही सेमिनार होगा ऑफलाइन। उसके बाद में 9 तारीख से जो है वो ऑफलाइन बैच शुरू हो जाएगा। वही चीज़ आपको लाइव फ्रॉम क्लासरूम जो है उस बैच के अंदर भी वही चीज़ मिलेगी जो यहाँ पर मटेरियल अभी चल रहा है। तो एक चीज़ तो ये रहेगी बैच की, साथ साथ में बैच के अंदर जो भी स्टूडेंट जुड़ेंगे यहाँ पर ऑफलाइन वाले, उनके लिए हमारा विशेष प्रोग्राम रहेगा आरएस मेंस टेस्ट सीरीज को लेकर, जिनको विशेष रूप से यही प्रैक्टिस की करवाई जाएगी कि किस प्रकार से आपको 15 शब्दों के अंदर, 50 शब्दों में या फिर 100 शब्दों के अंदर आंसर को टू द पॉइंट लिखना है और उसमें फैक्चुअल चीज़ें डालनी है। क्योंकि आप में आपके द्वारा जो है वो लगभग 465 नंबर का आसपास का मटेरियल प्री का ही है जो मेंस में पूछा जाएगा और वो लगभग आपने पढ़ लिया है। तो उसको वापस जो है वो उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको स्पेशली मेहनत करनी पड़ेगी जो स्पेशल मेंस की सब्जेक्ट है। तो उनका प्लस इधर से दोनों जो सब्जेक्ट है उनके अंदर हम टू द पॉइंट कैसे आंसर राइटिंग कर सकते हैं उसके ऊपर भी विशेष फोकस रहेगा। हो सकता है आप में से कुछ पुराने स्टूडेंट हो जो पहले से तैयारी कर रहे हो और केवल अगर मेंस की टेस्ट सीरीज से ही जुड़ना चाहता है तो उनके लिए भी ये व्यवस्था रहेगी कि वो केवल आरएस मेंस की जो है वो टेस्ट सीरीज जो है उससे जुड़ सकता है। जैसे ही प्री का रिजल्ट आएगा, और अनुमान है कि 25 अक्टूबर से पहले रिजल्ट आ जाएगा इस बार, और हमेशा यही होता है कि 20 से 25 दिन के अंदर अंदर आरएस का रिजल्ट आ जाता है प्री का। तो जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद में टेस्ट सीरीज शुरू होगी। 3 सेंटर पर रहने वाली है। आपके लिए अजमेर सेंटर भी इसमें ऑफलाइन का है, जिसमें टोटल 20 टेस्ट 8,000 रुपये में रहने वाले हैं और उस टेस्ट के अंदर 12 आपके टॉपिक वाइज रहेंगे, 8 टेस्ट जो है वो फुल लेंथ रहेंगे। साथ साथ में कोशिश ये भी रहेगी कि आंसर राइटिंग का स्पेशली जो है वो आपके एक अलग से जो है वो प्रोग्राम चला दिया जाए, जिसके अंदर आपको विशेष रूप से इस चीज के ऊपर फोकस करवाया जाएगा कि किस प्रकार से आप ज्यादा नंबर ला सकते हो 2 नंबर वाले में या 5 नंबर या फिर 10 नंबर वाले में। तो वो सारा का सारा एक प्रोग्राम रहेगा। आप सेमिनार के अंदर जरूर आए। 8 तारीख को जब सेमिनार होगा उस सेमिनार में जरूर आए। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो उसके अंदर आपको जरूर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सेमिनार के बाद में मान लीजिए कि ऐसे भी स्टूडेंट हैं या फिर आपके जानने वाले हो जो आरएस की तैयारी करना चाहते हो, जिनका हो सकता है कि आरएस प्री नहीं निकले, अगर वो वापस अगर आरएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आरएस का फाउंडेशन बैच बिल्कुल मतलब कि 0 से बैच शुरू होगा। और ये बैच के लिए 15 तारीख को सेमिनार रखा गया है और उसमें हमारा प्रोग्राम रहेगा कि 18 महीने के अंदर अंदर लगभग 1.5 साल में आपका जो है वो प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, इन सभी की जो है वो एक प्रकार से समग्र आपकी तैयारी करवा दी जाएगी, जिसके अंदर प्री, मेंस और इंटरव्यू ये तीनों की तीनों चीजें आपको मिलने वाली है। इंटरव्यू वैसे भी पिछली बार भी हमने फ्री में ही करवाए थे, एसआई के भी करवाए थे, आरएस के भी करवाए थे, इस बार भी वो रहने वाले हैं। मान लीजिए आप में से अगर कोई आरएस मेंस क्वालिफाई करके अगर इंटरव्यू के लिए जाएगा तो उनके लिए इंटरव्यू की वैसे ही हम तैयारी करवा देंगे। बाकी जो यहाँ के स्टूडेंट रहेंगे जो फाउंडेशन के रहेंगे, मान लीजिए कोई आप में से फर्स्ट ईयर में हो, कोई सेकंड ईयर में हो, कोई फाइनल ईयर में हो, जो आगे तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से आरएस की, तो उनके लिए ये फाउंडेशन बैच शुरू हो जाएगा। इसके लिए 15 तारीख को सेमिनार है और फिलहाल 8 तारीख को आपके सेमिनार रहने वाला है। तो आप सभी को हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आप आराम से जाइए। आरएस प्री का पेपर देना है, अच्छे से देना है, एग्जाम का जो प्रेशर है उस प्रेशर को हैंडल करके देना है। ठीक है, फिलहाल इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।